जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। यीशु प्यारे, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारणहार। पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता था। यीशु जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारणहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारणहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। जीवन जल के हर एक दर्शकों का मेरा अभिनंदन। मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ आपके सामने खड़ा हूँ ताकि मैं आपको आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य
और जीवन के एक सवाल के जवाब को मैं बता सकूं जो आपके ज़िंदगी में बड़ी एक आशीष लेकर आएंगे। प्यारे मित्रों, आज इस समय मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बाइबल से आधारित बातें करेंगे, क्योंकि जीवन जल का मकसद है मनुष्य परमेश्वर के ओर से दिशा को पाए और परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर वो ज़िंदगी को प्राप्त कर सके। प्यारे मित्रों, मैं आज आपके सामने एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी में परमेश्वर ने एक मनुष्य से एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब उस मनुष्य के पास सही नहीं था और इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ बड़े अनुग्रह किए और जिसके कारण उसके जीवन में एक बड़ा उन्नति आया। और इसलिए मैं परमेश्वर का वचन बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से आपको ये कहानी बताना चाहता हूँ। और ये कहानी है हमारे जो आदि मानव आदम और हवा की, जिनको परमेश्वर ने अपने ही सदृश्य में बनाया और जिनको परमेश्वर ने बड़े ही अनोखी रीति से बहुत ही खूबसूरती के साथ हाथों से उन्होंने गढ़ा। और वो मनुष्य एक दिन अपने आप को परमेश्वर से दूर छिप कर रहने के लिए वो प्रयास किया। उस छिपने का कारण क्या था? क्यों वो व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर से छिपाने लगा? मैं उस बात को आपको कहूँगा, आपके सामने वो बातें मैं आपको बताऊँगा। परमेश्वर का वचन बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में ये बात बताती है कि मनुष्य जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और वो मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। एक आज्ञा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और वो आज्ञा यही थी कि मनुष्य एक वृक्ष का फल को वो ना खाए। और वो फल ऐसा था जिसके नाम परमेश्वर ने दिया भले बुरे ज्ञान के फल। और मनुष्य को उसे खाने का कोई दिलचस्पी भी नहीं था, वो परमेश्वर की बात को मानना चाहा। परंतु ऐसा हुआ एक दिन, शैतान जिसे इब्लिस भी कहा जाता है और जो परमेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, और वो शैतान एक दिन उस पहला मानव उस आदम के पत्नी हवा के पास पहुँचे और जाकर उसे प्रलोभित किया और उसे तरह तरह के बातों से अलग अलग के शब्दों से प्रलोभित करने के कारण वो स्त्री ने उस फल को खा ली। और उस फल को खाने के पश्चात वो स्त्री ने क्या की? अपने पति आदम के लिए भी लेकर गया और उसने उस फल को जाकर आदम को दिया। और आदम भी बिना सवाल किए उसके पत्नी के हाथ से दी हुई उस फल को उन्होंने खा लिया। और खाते ही परमेश्वर का वचन बाइबल ये लिखता है, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 7वीं वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्यारे मित्रों, उनके आंखें खुल गई। आंखें खुलने के मतलब ये नहीं है कि वे आंखों से देख नहीं पाते थे, वे आंखों से देखते थे, उनके आंखों में रोशनी थी, परंतु वे जो नंगे निर्वस्त्र रहते थे वे उनको पहचान नहीं थी कि वे नंगे हैं, निर्वस्त्र है। परंतु जब उन्होंने उस फल को खाया जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, और वो फल खाने के कारण उसके अंदर में भले और बुरे की पहचान आ गई। और इससे सबसे पहले अपने ज़िंदगी की बुराई उसकी दिखी कि वे नंगे हैं। और नंगा होने के पश्चात उन लोगों ने क्या किया? वो शर्म के मारे वो अपने लिए वस्त्र बनाना वो चाहा। और वस्त्र किस चीज़ से है? आप देखें, लिखा हुआ है अंजीर के पेड़ के पत्तों से वस्त्र। अंजीर के पेड़ के पत्तों से वस्त्र। प्यारे मित्रों, कभी भी आपने सुना है किसी ने पत्तों के वस्त्रों से अपने शरीर को आवृत कर सका है? क्या वो ढाक सका है अपने नंगेपन को? हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे वस्त्र वो बड़े मजबूत हो, बड़े अच्छे हो, ताकि वो ना फटे ना सूखे, वो काफ़ी दिन तक चले। परंतु आप जानते हैं पत्तों के वस्त्र का स्थिति क्या है? अगर पत्तों से बने हुए वस्त्र पहनेंगे, धूप आते ही उस पत्ते सूख जाएंगे और आप फिर से आपके नंगेपन दिखेंगे। ये मनुष्य ने परमेश्वर के सामने आने के लिए प्रयास किया कि वो अपने नंगापन को ढाक करके शाम के समय जब परमेश्वर उनसे बातें करने आएंगे और उनसे वो मिल सके, परंतु ये वस्त्र उनको ढाक ना पाया।
उसके पश्चात ठीक शाम के समय परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, और परमेश्वर ने उनसे जब मिलने के लिए आया तो उन्हें उनके नज़दीक ना पाया, और परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या पूछा? 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जी हाँ प्यारे मित्रों, मैं इसी सवाल के लिए मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम से एक सवाल किया, और वो सवाल ये है कि तू कहाँ है? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम नहीं है। इस सवाल के मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को मालूम नहीं था, परमेश्वर नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर इस सवाल से उन्हें पूछना चाहता है कि क्या तू उस फल को खा लिया है जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था? क्या तूने मेरे आज्ञा का अनाज्ञाकारी ठहरा? क्या तू मेरे कहे हुए वचनों को पालन नहीं कर पाया? तू मुझसे दूर भागना चाहता है, तू अपने आप को छिपाना चाहता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर बड़े ही दुख के साथ, दर्द के साथ कहता है, तू कहाँ है? और यहाँ पर आदम का सवाल के जवाब आप सुने, लिखा हुआ है 10वीं आयत में, उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्यारे मित्रों, ये आदम और हवा, इनकी जिंदगी में डर नहीं थी। परमेश्वर को देखकर वो हर्ष होते थे, परमेश्वर के साथ वो खुशियां मनाते थे, बातें करते थे, हर्ष के साथ हर रोज वो मिलते थे। लेकिन आज वो आदम क्या कहता है? मैं तेरे शब्द सुनकर डर गया, मैं तेरे शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। वो अभी भी समझता है कि वो अपने नंगेपन को ढाक लिया था। ये एक पास्ट टेंस का वर्ड शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सच में वो अभी अपने आप को या अपने नंगेपन को वो ढाक लिया है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत ही काबिल दिखाना चाहता है कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने आ सकता हूँ, मैं जो नंगा था, मेरे नंगेपन को मैंने ढाक लिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर उनसे पूछता है 11वीं आयत में, उनसे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया तू नंगा है? क्या तू उस वृक्ष का फल को खा लिया है जो मैंने तुझे मना किया था? उस समय वो आदम फिर से जवाब देता है। क्या कहता है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। देखिए, परमेश्वर ने आदम से पूछता है, क्या तू उस फल को खाया है? उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, वो स्त्री मुझे लाकर दी और मैंने खा लिया। वो परमेश्वर के ऊपर उस दोष को डालना चाहता है कि ये स्त्री को जिसको तूने दिया है और उसने मुझे ये फल दिया है, और जब उसने मुझे दिया तो मुझे खाना पड़ा, मैंने खा लिया। ये जवाब क्या उसका सही था? ये जवाब भी उसके लिए सही नहीं था। वो परमेश्वर को दोषी बनाना चाहता था। प्यारे मित्रों, आज के संसार में या अतीत के समय यही एक बात हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। हम अपने गुनाह, अपने दोष, अपने गलतियों को हम अंगीकार ना करके, स्वीकार ना करके हम क्या करते हैं? हम दूसरों पर उसे डालना चाहते हैं। मेरे कमी के कारण, मेरे गलती के कारण मैं दूसरे के ऊपर डालना चाहता हूं। मैं हर वक्त एक कारण दिखाना चाहता हूं, मैंने क्यों ये गलतियां की। आज भी जब हम सड़कों में वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और अचानक से हमारे सामने ट्रैफिक रेड लाइट हो जाता है, वहाँ पर हमें रुकना चाहिए, परंतु हम उस बत्ती को ध्यान ना देते हुए हम गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जब हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, हम बहुत सारे उसके सामने हमारे कारण बताना चाहते हैं। सर, मैं बहुत जल्दी में हूँ, सर फलाने जाना है तो मैंने आपके सिग्नल को नहीं देखा, आपने जो हाथ दिखाए मैं नहीं देखा, आप गलत जगह में खड़े हैं, आपको यहाँ खड़ा होना चाहिए। हर प्रकार के दोष और कारण को हम बताकर हम अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, गलती गलती है,
पाप पाप है, अनाज्ञाकारिता अनाज्ञाकारी है। हम उसके खिलाफ किसी भी रीति से अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, उसके सामने हम अपने आप को निर्दोष नहीं दिखा सकते हैं। और यहाँ पर यह आदम हमारे आदि पिता ने क्या किया? ऐसे ही किया। परमेश्वर ने समझा ये व्यक्ति यूं ही सुधरने वाला नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे ही संभलने वाला नहीं है, ये अपनी गलतियों को अंगीकार करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। परमेश्वर चाहते तो तुरंत उन्हें वहाँ पर उनको दंडित कर सकता था, मार सकता था, उन्हें नाश कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया? आगे हम पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं जब 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। जो आदम, जो हवा उस पत्ते का वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने खड़े होने का लायक समझ रहे थे, परमेश्वर ने देखा इसका वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है जो पत्ते से बना हुआ है, वो सूख जाएगा, उसका नंगापन फिर निकल आएगा, वो लज्जित हो जाएगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का वस्त्र बनाया। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कौन सा चमड़ा है, किस प्राणी का चमड़ा है, किस प्राणी को मारा गया, परंतु एक बात स्पष्ट है कि उसके नंगेपन को ढांकने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक प्राणी का बलि चढ़ाया। एक प्राणी को परमेश्वर ने हत्या किया और उसके चमड़े को निकाल करके दोनों के शरीर को, दोनों के तन को ढाका, ताकि वो परमेश्वर के सामने कम से कम थोड़े पल के लिए खड़े हो सके। परमेश्वर उनके नंगेपन को ना देखे, उनकी नंगाई ढक जाए। परमेश्वर उनके साथ प्रेम का वर्ताव किया है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से बनाए हुए मनुष्य, उनके हाथ के बनाए हुए आदम या आदमी या स्त्री नाश हो जाए, वे लज्जित रहे, जिंदगी भर वो तड़पते रहे, तकलीफ पाए, परंतु परमेश्वर चाहता है उसका पुनः स्थापना हो सके, वो पुनः अपने स्थान पर वापस आ सके। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए एक निर्दोष प्राणी का बलि चढ़ाकर उसकी हत्या करके उसकी जगह में उस चमड़े को निकालकर उसे वस्त्र पहनाया। प्यारे मित्रों, ये बातें एक बहुत ही अनोखी एक घटना पर हमें, हमारे दृष्टि को आकर्षित करता है। और वो घटना क्या है? वो घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो घटना प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान के बात को दर्शाता है। प्यारे मित्रों, हम सारे मनुष्य पापी हैं, जो हम अपने पापों को अंगीकार करना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, हम अपने पापों को स्वीकारना नहीं चाहते हैं, हम हमारे गलतियों को दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं, दूसरे से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कारण हमारी ऐसी स्थिति हो गई, मैंने आपके कारण ऐसे गलती की। स्त्री अपने स्वामी को कहता है, स्वामी आपके कारण मैंने ऐसा बन गई। बच्चे हमारे कहते, पिताजी आपके कारण मैं ऐसा बन गया। पति कहते हैं पत्नी से कि तुम्हारे कारण मैं ऐसे गलती किया। इस प्रकार से हम बहुत बार हम अपने पापों को प्रकट करते हैं। हम तो जन्म से ही पापी है, परंतु हमारे कर्मों से, हमारे शब्दों से, हमारे चाल चलन से हम बार बार उस पाप को प्रकट करते हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि हम उस गलतियों को स्वीकारते नहीं हैं। बहुत ही ऐसे एक बात मैं बताना चाहता हूं जो आप सब जानते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक पैसे सिर्फ किस बात के लिए खर्च किया जाता है मालूम है? अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए। एक हत्यारा व्यक्ति जिसने हत्या किया है या जिसने बड़ा गुनाह किया है, जब उसके खिलाफ कोई केस या कोई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है, और वो क्या करता है? बहुत पैसा खर्चा करके अपने आप को निर्दोष ठहराने का कोशिश करता है। प्यारे मित्रों, ये मनुष्य का स्वभाव है, परंतु हम अपने आप से निर्दोष और निष्कलंक नहीं बन सकते हैं जब तक हमारा परमेश्वर हमें, हमारा न्यायी परमेश्वर जब तक हमें निर्दोष नहीं ठहराता है। और उसी निर्दोष ठहराने के लिए, हमें उस पाप से या पाप के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर बलि चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का
क्रूस पर बलि चढ़ाना यूं ही नहीं था, आपके और हमारे बचाव के लिए थी, आपके और हमारे पाप के क्षमा के लिए थी, हमारे दंड से हमें बचाने के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कांधों के ऊपर उस क्रूस को लेकर गोलगत्ता नाम के एक पहाड़ पर जाकर स्वयं का बलि चढ़ाया। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, ठट्टे करने लगे, उन्हें तरह तरह के बातें कहने लगे, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? शांत रहा। उन्होंने इतना ही कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए उस क्षमा के शब्द को रख कर गया है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की लौत को उतार करके कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन उस कब्र में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है, उसी में हमारे पुनरुत्थान है। और जो कोई हम विश्वास करते हैं और अपने पापों को यीशु मसीह के पास अंगीकार करते हैं, हमें क्षमा मिलती है। वो हमें क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर के उस सवाल के जवाब दे सकते हो? अगर आज आपके नाम पुकार कर परमेश्वर कहे, तू कहाँ है, तो क्या आप बता सकते हो, मैं यहाँ हूँ? प्यारे मित्रों, मनुष्य का स्वभाव गलती करके छिप जाते हैं, अपने आप को छिपाना चाहता है, निर्दोष दिखाना चाहता है। परमेश्वर के नजरें हर एक पर है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, भजन संगीता उसकी 139 भजन में, हम परमेश्वर की दृष्टि से कहीं नहीं छिप सकते हैं। अगर हम आसमान में चढ़ जाए वहाँ भी परमेश्वर है, अगर हम पाताल में चले जाए वहाँ पर भी परमेश्वर है, अगर हम समुद्र में चले जाए वहाँ भी परमेश्वर है। परमेश्वर के दृष्टि से आप छिप नहीं सकते हैं। आपके लिए यही अच्छा है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को स्वीकार कर ले और कहे, हे प्रभु यीशु, मुझे माफ़ कर, मैं एक पापी हूँ। और प्रभु आपको माफ़ करेंगे, अनंत जीवन का वो आपको सहभागी बनाएंगे। आपको लज्जा, भय और किसी भी प्रकार के आपके जीवन के उन स्वभावों को लेकर जीना नहीं है जिससे आप परमेश्वर के सामने आकर खड़े नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके सामने खड़े हो जाए। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपना मंदिर बनाऊंगा, मैं तुझ में वास करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपको अगर कोई भी सवाल हो, कोई जवाब हो, कुछ चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमारे इस पते पर, इस नंबर पर संपर्क करें और आप परमेश्वर के आशीष पाएंगे। मुझे सुनने के लिए, प्रभु के सुसमाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।